फाइट है। किससे फाइट है? एक तरफ इंसान है, दूसरे तरफ हेमान है। रोजगार के नाम पर वोट होगी, जुमलेबाज के नाम पर वोट नहीं होगी। कि है बहुत ही अंधियारा, है बहुत ही अंधियारा। अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे ढक के नकाबों में निकलते हैं उनकी जनेजा निकलना चाहिए। और यहाँ की तमाम जनता, खगड़िया लोकसभा की तमाम जनता, भाजपा की जो झूठी सरकार है, झूठे वादे करते हैं, उनकी अब की बार मुंह तोड़ जवाब देंगे कि जो ठगने का काम किए थे। यहाँ भी मंच पे जाते हैं मोदी जी, गरीब की मुद्दे की बात कहीं नहीं उठाते हैं, बस ये राम मंदिर की बात करते हैं। या मोदी की जो सरकार है या ये एक जुमलाबाज की सरकार है। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया लोकसभा में है। तेजस्वी यादव लगातार धुआंधार ताबड़तोड़ प्रचार खगड़िया लोकसभा में लगातार कर रहे हैं। यहाँ से कैंडिडेट हैं संजय कुशवाहा जी है। क्या मुद्दा है यहाँ का? आप लोग किनको आशीर्वाद देने जा रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी की सभा यहाँ पे हुई थी, कुछ लोग बचे हुए हैं, इन लोगों से हमारी बातचीत होगी अभी। क्या नाम हो गया आपका? रजनीश कुमार सिंह। तो क्या माहौल है खगड़िया में इस बार? बहुत अच्छा माहौल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ का मेन मुद्दा है बाहरी और यहाँ का। संजय कुशवाहा जी यहाँ का बेटा है, खगड़िया का बेटा है, और वो जो वर्मा जी है वो बाहरी है, भागलपुर का है। 18 लाख जनसंख्या है यहाँ का वोटर खगड़िया में, लेकिन 18 लाख में एक भी उम्मीदवार उनको नहीं मिला यहाँ का बेटा जो वो उम्मीदवार बना सके, चिराग पासवान। तो मेन मुद्दा सर, ये स्थानीय बाहरी का मुद्दा हम अलग अलग जगह सुनते हैं, लेकिन संविधान में अधिकार दिया गया है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। बात सही है। इस देश का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव, लेकिन फिर भी 18 लाख, देखिए 18 वो बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है 18 लाख मतदाता, 18 लाख में उनको एक भी उम्मीदवार नहीं मिला। ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, स्थानीय और बाहर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी कोई चुनाव लड़, लेकिन बड़ी बात है 18 लाख मतदाता में एक भी उम्मीदवार उनको नहीं मिला, उनको यहाँ का बेटा। जबकि चिराग पासवान खुद यहाँ उनका जन्म हुआ है, खगड़िया का ही वो वासी है, और खगड़िया के लिए खगड़िया के लोगों को वो अपमानित किए हैं। खगड़िया के लोगों को वो अपमानित किए हैं क्योंकि वो उनको एक भी उम्मीदवार मिला। इसलिए हम लोग यहाँ का बेटा संजय कुशवाहा जी को हम लोग तन मन धन से वोट देके जिता के। आपका शुभ नाम सर? आइए। मेरा नाम फुलेश्वर यादव, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड प्रधान महासचिव राजद से हैं। तो क्या मुद्दा है इस बार? स्थानीय बाहरी तो हो गया, आगे क्या मुद्दा है? देखिए, हम तो कहना चाहेंगे कि है बहुत ही अंधियारा, है बहुत ही अंधियारा। अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे ढक के नकाबों में निकलते हैं उनकी जनेजा निकलना चाहिए। और यहाँ की तमाम जनता, खगड़िया लोकसभा की तमाम जनता, भाजपा की जो झूठी सरकार है, झूठे वादे करते हैं, उनकी अब की बार मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसका जो है आर पार की देखने के लिए मिलेगा। कौन सा वादा झूठा रह गया बीजेपी का भाई? उन्होंने 2 लाख नौकरी के वादा किए थे, 15 लाख रुपया जीरो बैलेंस में खाता खुलवा करके भेजने का वादा किए थे, और बहुत सारा ऐसा वादा किए थे कि जो ठगने का काम किए थे। जो सिलेंडर 500 रुपये की थी उन्होंने 1100 रुपये में बेचना शुरू करवाए थे। और पेट्रोल को देखिए, बहुत सारा ऐसा काम है कि जिन्होंने। लेकिन मोदी जी जहां भी आ रहे हैं एक ही बात कर रहे हैं कि देश मजबूत हो रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। हमने जो कहा राम मंदिर हो, 370 हो, आतंकवाद हो, उसको खत्म किया है। देखिए, मैंने चैनल के माध्यम से मैं संवाद के रूप में कहना चाहूँगा कि अब की बार जो चुनाव हो रहा है, इस रणनीति में जहाँ भी मंच पे जाते हैं मोदी जी या उनके जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अमित शाह जी हो या राजनाथ सिंह जी हो, कोई भी हो, लेकिन ये जो है अब की बार जो है गरीब की मुद्दे की बात कहीं नहीं उठाते हैं, बस ये राम मंदिर की बात करते हैं। तो राम मंदिर कोई आज की बात नहीं है, ये तो काल्पनिक है। और शुरू से राजा दशरथ इनके मतलब जो कार्यकाल में जन्म नहीं ले, ये बहुत पूर्व की बात है। और इन्होंने मंदिर का मुद्दा पे चुनाव वोटिंग नहीं करेंगे? बस बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग हिंदू हैं, वो कहते हैं कि मैं हिंदुत्व राष्ट्र बनाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी या उनके कोई भी बीजेपी वाले ऐसा हैं कि इंडिया को इन्होंने पाकिस्तान को कहीं लिखा है? ये तो शुरू से हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। चलिए, मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा क्या है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई कैसी है यहाँ पे? स्थानीय मुद्दा जो है वो
इनके रीजन में तो कुछ नहीं है। बीजेपी की रीजन में अब जो सरकार बनेगी उसमें मुद्दा होगा पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सब कुछ का मुद्दा इसी रीजन में मिलेगा। या मोदी की जो सरकार है या ये एक जुमलाबाज की सरकार है। इन्होंने गारंटी की बात करता है, उसको अपने पत्नी का गारंटी नहीं हुआ तो देश का क्या गारंटी देगा। क्या बात है। जहाँ तक वह कहता है कि सबका मंगलसूत्र बेच देगा, वो अपने पत्नी का मंगलसूत्र अभी तक नहीं जमा सका, नहीं बेच सका। दूसरे का मंगलसूत्र बेचने की बात क्यों करता है वो? वह जो मुद्दा है हम लोगों का जो मुद्दा है या जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें हमारा जो नेता है वह 17 महीना बनाम 17 साल में जो किया, 17 महीना में जो किया वो 17 साल में भी नहीं हो पाया। या दवाई का जो व्यवस्था है, हमारा जो नेता था वह रात में जाके हॉस्पिटल को चेक करता था, वहाँ हॉस्पिटल सुधरा हुआ था, इसमें बिखर गया है। आप काम के नाम पे वोटिंग होगी इस बार काम के नाम पर वोट होगी, विकास के नाम पर वोट होगी, रोजगार के नाम पर वोट होगी, जुमलेबाज के नाम पर वोट नहीं होगी। मेरा नाम है विनोद यादव, जिला उपाध्यक्ष राजद सहरसा। क्या नाम हो गया भाई आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश जी, अभी अग्निवीर आप लोग के लिए मोदी जी लाए। देखिए मैं मधेपुरा लोकसभा से पढ़ता हूँ, ठीक। अच्छा। और तेजस्वी भैया को देखने के लिए खगड़िया लोकसभा आ चुके हैं। हाँ। और मेरा मेन मुद्दा यही है, हम अग्निवीर से सिलेक्ट होकर नेता नरेंद्र मोदी हमको रद्द कर दिया बहाली को। और क्या, और बिहार में यही कह रहा था विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिया जाएगा, हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया है। और यही मेरा कहना है, तेजस्वी मतलब नौकरी मतलब रोजगार देगा तेजस्वी का नाम ही होता है तेजस्वी करना। नाम लालू का बेटा है और न झुका है न झुकेगा। और लोग को भरोसा हो रहा है कि तेजस्वी जी रोजगार देंगे। हमको 100% भरोसा यही है कि अगर तेजस्वी यादव आएगा तो हमको बिहार पुलिस में हो जाएगा जॉब, इसलिए वो बहाली निकालेगा। हम अग्निवीर में सिलेक्शन हो गए थे, मेरा नरेंद्र मोदी जी हमको रद्द कर दिया, बहाली ही रद्द कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। रोजगार के सामने कोई मुद्दा नहीं है। आज आए थे हम तेजस्वी यादव को देखने के लिए, 10 बजे आ गया यहाँ चिराग पासवान, सॉरी याद नहीं रहता चिराग क्या है। यहाँ पर खगड़िया लोकसभा में बख्तियारपुर सुबह में आया था। वो पता नहीं है चिराग यादव है कि पासवान को पता नहीं है। पासवान है, पता है, दूसरा का विपक्षी का पता याद नहीं रखते हैं। क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं युवाओं के? देखिए यहाँ पर जो है पूरा का पूरा माहौल कुशवाहा जी का ही है, समझ गए। पूरा का पूरा यहाँ समर्थन गठबंधन का है। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई जी। अब आप देख लीजिए, खेल नहीं चल रहा है। हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर कोई खेल नहीं है, समझ गए। यहाँ पर बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई ये नारा हमेशा हर एक घर में यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर शिक्षित लोग है। देखिए मोदी जी तो क्या 400 का गैस सिलेंडर था कांग्रेस के जमाने में, आज 1200 में मिल रहा है। अब देखिए उसके बाद पेट्रोल 60 रुपए लोग भराता था, आज 110 के आसपास है। तो महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यही मुद्दा है यहाँ पर। इस बार जो है ना पूरा देश जो है ना परिवर्तन चाह रहा है, खगड़िया भी परिवर्तन चाह रहा है। समझ नाम? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र यादव। यादव जी कैसे हैं? हम बहुत ठीक हैं। माहौल कैसा है? माहौल बड़ी फाइट है। फाइट है टाइट है? फाइट है। किससे फाइट है? एक तरफ इंसान है, दूसरे तरफ हैवान है। कौन इंसान है, कौन हैवान है? संजय कुशवाहा इंसान है। हापी डिप्पी देखिए, हम नहीं कहते हैं, हापी डिप्पी कह रहा है। और राजेश वर्मा का देखिए, हापी डिप्पी वो कहता है हम हेलो गूगल कौन गुंडा बैंक का सरदार, उधर से कहेगा राजेश वर्मा। मतलब दर्जन नहीं 2 दर्जन ऐसा संगीन मामला है। उस सब मामला से बचने के लिए एमपी बनना उसका शौक नहीं है। वह जेल जाने से बचने के लिए वो इलेक्शन लड़ने के लिए आया है, समझे। चिराग जी कैसे टिकट दे दिए उनको? चिराग भाई खगड़िया का बेटा है, उससे मिस हो गया थोड़ा सा। वो मेरा घर का भाई है चिराग। कहाँ उसका घर है? यही शहर बनी अलौली। हम लोग कहाँ है? खगड़िया में न। वो थोड़ा सा मिस कर गया। खगड़िया में वीर का कमी है। यहाँ सांसद विधायक मंत्री बनते रहता है। जियालाल बाबू से लेकर के यहाँ कितने यहाँ सांसद बने, करीब 15-20 सांसद बने हैं। यहाँ वीरों का कभी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों को टिकट नहीं दिया। तकलीफ बड़का तकलीफ, हमको भी तकलीफ है, हमारा धरती माता को भी तकलीफ है। किसने? आपके घर का बेटा हनुमान तो बना हुआ है मोदी जी का। अरे भैया वो कनी दिन के लिए हनुमान है। कनी दिन के लिए हनुमान है भैया। वो लोकसभा के लिए हनुमान है। अब विधानसभा शुरू हो जाएगा न,
एक के साथ आ जाएगा। उसको भी लग रहा है कि मेरा खटिया एगो सीट बच जाए वही बहुत है। हाजीपुर 4 गो का पौवा। चिराग का जलवा खत्म हो गया है। चिराग का जलवा है ही नहीं। जलवा किसमें था? रामविलास बाऊ में था, रामविलास पासवान में था। गरीब का मसीहा कहलाता था, दलित का वीर कहलाता था। ये क्या है, इसको समझना चाहिए। मेरा पिताजी जैसा राजनीति किया उसी प्रकार हम भी राजनीति करें। खगड़िया में खगड़िया का बेटा कमी है लड़वैया, एक से एक खा पी करके तैयार है। उसको टिकट देना चाहिए। रेणुका कुशवाहा को दे देता, लड़ाई रहता। दिया लड़ने वाली को नहीं दिया। महिला को अपमान कर दिया, टिकट से वंचित कर दिया। महिला मतदाता में इसका खास करके विरोध है, आक्रोश है। राजेश वर्मा गुंडा बेको सरदार को भगाना है। संजय के बीच में थे और बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार खगड़िया में क्या होगा। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, खगड़िया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।